तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर आप सभी का विशेष स्वागत है हरे कृष्ण मंदिर के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। और जैसे गीता मैराथन चल रहा है तो हम पुस्तक वितरण पर ही चर्चा करेंगे, है ना। और जिनका उत्साह है वो पुस्तक वितरण पे बोलते भी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी जो थे सबसे छोटे थे और जीव गोस्वामी बहुत अधिक रचना किए थे। हमारे शास्त्रों के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक रचना की थी। श्रील व्यासदेव जी जिन्होंने चारों वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र लिखे हैं, तो उन्होंने जब शास्त्र लिखे थे तो उन्होंने टोटल 4 लाख श्लोकों की रचना की थी। 4 लाख श्लोक लिखे थे उन्होंने प्रचार करने के लिए, हम लोगों का उद्धार करने के लिए। दुर्भाग्य देखो, हिंदू लोग को एक श्लोक याद नहीं रहता गीता का, पढ़ना चाहिए। तो 4 लाख श्लोकों का रचना किया था श्रीला व्यासदेव जी ने। और जीव गोस्वामी ने 5 लाख श्लोकों की रचना की थी। और जीव गोस्वामी के 3 शिष्य हुए थे, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। और ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे और तीनों का बहुत गुणगान है वैष्णव परंपरा में, वैष्णव सिद्धांत में। तीनों का बहुत नाम है। तीनों ने बहुत अच्छा सेवा किया भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में, बहुत अच्छा प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। और इन तीनों ने मिलकर दुनिया का पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी शुरू किया था, पहला पुस्तक वितरण। इसके पहले पुस्तक वितरण नहीं हुआ था। पहला पुस्तक वितरण इन तीनों ने शुरू किया था और उसकी आज्ञा दी गई थी जीव गोस्वामी द्वारा। जीव गोस्वामी ने कहा आप तीनों जाइए और पुस्तकों को आप वृंदावन में, उन्हें आदेश दिया, उनका शिक्षा हुआ उनके चरणों में जीव गोस्वामी जी के। बाद में जीव गोस्वामी ने उनको आदेश दिया कि आप लोग बंगाल जाइए और वहाँ पर इसका आप लोग दूसरा कॉपी बनाइए। तो अभी तो हमारे पास प्रिंटिंग मशीन है, इससे प्रिंट हो जाता है ना। आप कंप्यूटर में पूरा प्रोग्राम करो, पूरा उसका बनाओ और बाद में कमांड दे दो तो प्रिंट आ जाता है। सबको आता है ऑलमोस्ट।
10वीं 12वीं क्या 7वीं 8वीं के बच्चों को भी आता है प्रोजेक्ट देती टीचर आजकल। लेकिन उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, जेरोक्स मशीन, प्रिंटिंग मशीन कुछ नहीं था। तो एक ग्रंथ को अगर 2 करना है तो क्या करना पड़ता था पता है? बैठ के लिखना पड़ता था। तो उनको कहा कि आप ये ग्रंथ ले जाइए बंगाल में और वहाँ पर इन ग्रंथों को और इनका संख्या बढ़ाइए लिख लिख कर, और फिर इसका हम प्रचार करेंगे, वितरण करेंगे। तो महाप्रभु ने, तो जीव गोस्वामी ने यह आदेश दिया इन तीनों को। ये तीनों निकले वृंदावन से और फिर वृंदावन से बंगाल की ओर गए। तो बंगाल में जब ये पहुँचे तो वो एक गांव में पहुँचे, विष्णुपुर ऐसा कुछ नाम है गांव का। उस गांव में वो बोले हम रात को रुक जाते हैं, कल सुबह आगे जाके प्रचार करेंगे। तो उस गांव का एक राजा था, तो ऐसे तो थोड़ा शास्त्र वगैरह सुनता था, भागवत वगैरह सुनता था, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं था, वो चोरी वगैरह भी करता था। वो राजा के पास एक ज्योतिष था, और वो ज्योतिष जो है वो राजा को बताता था कि आपके गांव से सफ़र करके जाने वाले आदमी के पास कितना धन रखा है। और राजा क्या करता था, फिर रात में अपने सैनिकों को आदेश देता था जाके चोरी कर लो। तो वो जाके चोरी कर रहे हैं, लूट मार जो भी करते थे। इससे हमको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति में जस्ट शुरू किया है, भक्ति में आया है, उसका मतलब नहीं है कि वो शुद्ध भक्त बन गया है। कई बार हम लोग कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी देखो वो भक्त होके भी ऐसा कर रहा है। तो हमारे जो पुराने संस्कार है, पुराने जो अनर्थ है, वो कई बार भक्ति में बाधा बनते हैं। कई बार जो भक्त व्यवहार कर रहा है, जब तक भक्त शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसका व्यवहार गलत हो सकता है। प्रभुपाद जी ने कहा है जो मैंने मंदिर बनाया है ये मेंटल हॉस्पिटल है। क्या है? और हम सब मेंटल है ना? बुरा मत मानिए, सच बात है। मेंटल का मतलब हम सब मानसिक रूप से बीमार हैं, हमारे मन में बहुत सारे दोष हैं। कितना बीमार है? कोई 90% बीमार है, कोई 80% बीमार है, कोई 50% 50% बीमार है, कोई 10% बीमार है। 10% 5% वाले तो ऑलमोस्ट शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन प्रायः ज़्यादा बीमार लोग हैं हम लोग। तो इसीलिए भक्तों से ऐसा नहीं है कि वो माला जप कर रहा है तो वो शुद्ध हो गया है, या गीता पढ़ रहा है तो शुद्ध हो गया है, या भागवतम क्लास में आता तो शुद्ध हो गया है। ये कन्फर्मेशन नहीं है। तो आप बोलोगे फिर फायदा क्या प्रभु जी माला करके? जब माला करके शुद्ध नहीं हुआ, भागवत पढ़ के शुद्ध नहीं हुआ, प्रसाद खा के शुद्ध नहीं हुआ, भक्तों के साथ आके शुद्ध नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या करके? सही बात है। तो जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है या कैंसर हो जाता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको बोलता है तुम्हारा 6 महीने का 2 साल का तुम्हारा कोर्स रहेगा दवाई का, तो उसको दवा दे देता है। तो जिस दिन दवा मिली उस दिन दवा खाया, उसके बाद 2 दिन 5 दिन 10 दिन हफ्ता भर भी दवा खाया, महीने भर दवा खाया, उसका मतलब नहीं है वो कैंसर से ठीक हो गया है। वो जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा, और कोर्स पूरा होने के बाद भी गारंटी नहीं होती कि वो ठीक होगा। हो सकता है कोर्स और आगे चले। 6 महीने का दवा दिया, बोलेगा नहीं अभी आपको 8 महीना करना पड़ेगा, 10 महीना करना पड़ेगा, 1 साल करना पड़ेगा, है ना? बोलना पड़ता है डॉक्टर को, क्योंकि बीमारी है तो इलाज लंबा होता है। तो वैसे ही जो भक्त भक्ति में आया है वो क्या करने आया है? वो अभी डॉक्टर के पास आ गया है। उसके पास बीमारी है, उसके पास दोष है, लेकिन वो डॉक्टर के पास आ गया है। तो 6 महीना 2 साल 5 साल 10 साल कम से कम 1 जन्म में शुद्ध तो होगा। 1 जन्म नहीं तो 2 जन्म 3 जन्म शुद्ध हो जाएगा वो, उसके अंदर अच्छे गुण आ जाएंगे। लेकिन अब वो डॉक्टर के पास आ गया। तो इतना फर्क है। जो बाहर के सांसारिक लोग हैं जिनमें बहुत सारा दोष भरा है, और जो भक्त लोग हैं जिनमें भी कभी कभी दोष हमको दिख जाता है,
तो वो दोनों एक जैसे नहीं हैं। कई बार तो बोलते हैं प्रभु जी इन लोगों से अच्छे तो बाहर के कर्मी लोग हैं। नहीं, वो गलत बात है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता है वो चारों वेदों का ज्ञाता होने के बावजूद रावण बन सकता है। ये बात ध्यान रखिए। वो प्रखंड पंडित होने के बावजूद, पूरे दुनिया का राजा होने के बावजूद हिरण्यकशिपु बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है तो वो अच्छा आदमी है। कुछ अच्छे गुण होते हैं पुराने संस्कार से, बचपन में माँ बाप ने संस्कार दिए, पर इसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा हो गया है। आप देखोगे जिस दिन उसको मौका मिलेगा उस दिन चौका मारेगा, और फिर आप बोलोगे अरे मैंने तो उसको अच्छा समझा था। तो वो गलती किसका है? आपका, है ना। तो कई बार भक्तों में भी अगर दोष दिखता है, तो जैसे हम घर में रहते हैं, कभी कभी दो भाई में झगड़ा हो जाता है, दो बहनों में झगड़ा हो जाता है ना। तो ऐसे सह लेना चाहिए और भक्तों को उत्साहित करना चाहिए, कोई बात नहीं प्रभु जी। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी गौर आरती हो रही थी नीचे, तो गौर आरती में भक्त लोग नाचते हैं और उन्माद नाचते हैं, उनको पता भी नहीं रहता कहाँ हाथ जा रहा है कहाँ पैर जा रहा है, और बिंदास नाचते हैं। क्योंकि भगवान का कीर्तन है ही ऐसा, इतना एक तो मधुर है, आनंददायक है, और दूसरा कीर्तन शुरू होते ही जैसे नशा शुरू हो जाता है भक्तों को, बस नाचो बिंदास, एकदम दुनिया से मुक्त, जीवन मुक्त भाव हो जाता है। और नाचते हैं तो कभी किसी को हाथ लग जाता है, कभी किसी को पैर लग जाता है। तो आप देखो कीर्तन में कभी झगड़ा नहीं होता है, नाचते तो कभी झगड़ा नहीं होता है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है आप नाचो। वो नाचता है इतना अच्छा, उसको देखकर लगता है इतना सुंदर नाच रहा है, ठीक है लग गया, कोई बात नहीं, तुम नाचो, मेरे को अच्छा लग रहा है ना। तो वैसे ही जब भक्त भक्ति कर रहा है तो हमें खुशी होनी चाहिए कि वो भक्ति कर रहा है। ठीक है कुछ गलती हो गई है, कुछ हो गया है, और मान लो आपको ज़्यादा कष्ट हो गया है उससे, तो आप क्या करो, आप उनके अधिकारी को जाके बताइए प्रभु जी इस भक्त ने मेरे से ऐसा व्यवहार किया, वो मुझे ठीक नहीं लगा, कृपया आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये तरीका है। तो राजा था, हालांकि वो भी कभी कभी भागवत सुनता था, लेकिन उसके अंदर भी दोष थे। तो वो जो भी राहगीर जाता था, जो भी वहाँ से व्यक्ति आता जाता था, उसका सामान देखता था, अगर उसके पास धन है कुछ है तो चोरी कर लेता था, रख लेता था अपने। तो जब ये तीनों भक्त अपना बस पार्टी लेके गए, बस तो नहीं था उस समय बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी में पूरा बुक भर के रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी सबके पुस्तकें लिखा हुआ पूरा बैलगाड़ी भरा हुआ था। बैलगाड़ी में बड़ा ट्रंक रखा था, उसके अंदर पूरा डाला गया था। तो ज्योतिष ने देखा, ज्योतिष बोला ये इतना सारा धन कैसे आ गया इनके पास, बहुत सारा धन है। और ज्योतिष बोला इतना धन है कि मेरा जो कैलकुलेशन है उससे एक्सेल हो रहा है, मेरे कैलकुलेशन से भी ज़्यादा हो रहा है, बहुत धन है। बोला एक बार ले लो, पूरा जीवन आनंद रहेगा, बहुत धन है इनके पास। तो राजा बोला ठीक है। तो जब तीनों भक्त प्रसाद वसाद लेके सो गए, तो राजा ने भेजा जो भी चोरी करने वाले लोगों को। तो वो आए, उन्होंने बुक वुक लिया, जो पूरा ट्रंक रखा था, पूरा बड़ा पतरे का लोहे का पेटी रखा था, उठाया और लेके चले गए। अब भक्त लोग हैं, सुबह उठे, अपना साधना भजन किए, फिर बोले चलेंगे। चलने गए तो देखे बुक गायब, कहाँ गया। अब इनको चिंता हो गई, दुख होने लगा। चिंता और दुख क्यों होने लगा? उसका एक कारण है कि जो गुरु ने आज्ञा दिया है वो पालन नहीं कर पा रहे। दूसरा, गुरु का इच्छा है प्रचार का, बद्धजीवों का उद्धार करने का, वो होगा नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा टेंशन कि ये ओरिजिनल कॉपी थी जो गुरुजी ने लिखा था, अब ये गायब हो गए, गुरुजी को दूसरा लिखना पड़ेगा। अब इतने सारे ग्रंथ, पूरा बैलगाड़ी भर के ग्रंथ जो है उसको वापस लिखेंगे तो एक पूरा जन्म चले जाएगा लिखते लिखते। तो क्या करें, परेशान हो। तो श्रीनिवास आचार्य जी ने कहा नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित जी को, आप ऐसा करिए, आप आगे जाइए, प्रचार शुरू करिए, मैं यहाँ ग्रंथों की खोज करता हूँ। तो श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर आगे गए, प्रचार शुरू किया उन्होंने। और श्रीनिवास आचार्य जी जो हैं
वो क्या किए, वो उसी गांव में रुक गए और वहीं प्रचार शुरू कर दिए, गांव में ही प्रचार शुरू कर दिए। तो लोग प्रभावित होने लगे, क्योंकि भगवान का एक शुद्ध भक्त जब प्रचार करता है ना, उससे हर व्यक्ति प्रभावित होता है, हर व्यक्ति। अभी हम चर्चा करेंगे कुछ और लीलाओं को प्रभुपाद जी के और उनके जो गुरु हैं। तो जब कोई भक्त प्रचार करता है, इसके लिए शास्त्रों में वर्णन है कि भागवत जो है वो भागवत के साथ सुनना चाहिए, भागवत से सुनना चाहिए। भागवत को भागवत से नहीं सुनोगे तो भागवत का हृदय में उदय नहीं होगा। अब भागवत का मतलब क्या है, तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होते हैं भक्त भागवत, एक होते हैं ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत तो हमको पता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो ये ग्रंथ भागवत है, भगवत गीता है। जो भी ग्रंथ आपको इस्कॉन में अवेलेबल है वो भागवत या भागवत के आधार पर लिखे गए। तो एक तो ये ग्रंथ भागवत है और दूसरा भक्त भागवत। भक्त भागवत मतलब जो ग्रंथ भागवत के अनुसार जीवन जीता है, जो चलता फिरता भागवतम होता है, उसको कहीं मिल जाओ आप, वहाँ पे आपको भागवतम का ज्ञान दे देगा। और ऐसे जो भक्त होते हैं वो अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं। अभी हम लोगों को क्लास देना तो हम थोड़ा प्रिपेयर करके आते हैं, किसी का लेक्चर सुनेंगे, थोड़ा नोट्स बनाएंगे, थोड़ा ग्रंथ पढ़ेंगे। भक्त भागवत जो है वो पूरी तरह एम्बॉडीड पावरफुल होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जहाँ गए प्रचार किए, जहाँ गए प्रचार किए। तो भक्त भागवत, तो जो भागवत है, जो भगवान की वाणी है, जो भगवान का ग्रंथ है, वो सुनना चाहिए भगवान के भक्तों से, और किसी से नहीं सुनना चाहिए। और किसी से सुनोगे तो वो काम करेगा जहर का। क्यों? अब भगवान का ग्रंथ है, भगवान का वाणी है तो अच्छा है ना, तो किसी और से सुनने में नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, उससे कुछ सुनते हो, तो उस व्यक्ति के ज्ञान के साथ उसकी चेतना भी आपके अंदर प्रवेश करती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए पहले के जो टीचर होते थे कुछ सिखाते थे तो बच्चा पढ़ता भी था और संस्कारी भी बनता था, डिग्री भी लेता था, संस्कार भी प्राप्त होता था। आजकल के बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज के बाहर जाके सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाला है उसकी चेतना भी बच्चे में जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम भगवान का ज्ञान ले रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से लें जो व्यक्ति सच में भगवान का भक्ति कर रहा है, ताकि भगवान का ग्रंथ पढ़कर हमको भगवान का भक्ति प्राप्त हो। नहीं तो आप देखो कि बहुत सारे भागवत कथाकार है, आपके सामने भागवत पढ़ेंगे, वहीं बाजू में पान का जो है प्लेट रखा रहेगा, उसमें 4-5 पान रखा रहेगा, तंबाकू रखा रहेगा। आपने देखा होगा कई सारे मंदिरों में लोग रामायण पढ़ते हैं, वहीं तंबाकू का पान का प्लेट रखा रहता है, वो खाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और बोलते 24 घंटा अखंड रामायण पढ़ रहे हैं। अखंड तो होता नहीं है, खंडित तो हो रहा है, बीच बीच में तंबाकू खा रहे आप। खंडित नहीं, दूषित हो रहा है वो आदमी की चेतना इतनी खराब है, वो पढ़ रहा है। ठीक है, कम से कम उतना तो कर रहा है, कुछ गलत काम करने से अच्छा रामायण पढ़ रहा है, उसका चेतना तो थोड़ा शुद्ध होगा, वो बात अलग है। लेकिन हमको नहीं सुनना चाहिए, हमको भक्तों से सुनना चाहिए, जो भगवान का नाम जप करता है, जो ग्रंथों को पढ़ता है, जो प्रसाद खाता है, जो भक्तों का संग करता है, धामवास करता है, ऐसे लोगों से हमको सुनना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग इस्कॉन में भी आते हैं, इस्कॉन में आने के बाद थोड़ा भी उनको पता चल गया, भक्ति पता चल गया, थोड़ा मातृका कैसे लगाना चाहिए और लेक्चर कैसे सुनना चाहिए, यूट्यूब पे लेक्चर कैसे सुनना चाहिए। और फिर कुछ दिन के बाद कोई बाबा वायरल हो गया, वो बाबा का लेक्चर सुनना चालू कर देते हैं। यहाँ नुकसान होगा आप। और फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद पता चलता भक्त गया कहाँ? बाबा के पास, इस्कॉन में गाया। आया था भक्ति करने इस्कॉन में, सीखा सब कुछ इस्कॉन में, लेकिन गया बाबा के पास। क्यों? क्योंकि वो चेतना जो है उस व्यक्ति की उसने लेक्चर के माध्यम से ले लिया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हो वो प्रामाणिक होना चाहिए। जिस व्यक्ति से आप कृष्ण कथा सुन रहे हो वो प्रामाणिक होना चाहिए।
जो व्यक्ति आपको कृष्ण कथा सुना रहा है वो जिस गुरु परंपरा में, वो गुरु परंपरा प्रामाणिक होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, अप्रामाणिक अनऑथोराइज्ड नहीं होनी चाहिए। किसी ने अपने हिसाब से गुरु बन गए, अपने हिसाब से बाबा बन गए, अपने हिसाब से गीता सिखा रहे हैं, है ना। 2-4 आप देखोगे इंटरनेट पर 2-4 वायरल लोग हैं, वो बोलते हैं आप हमसे गीता सुनिए, इनसे मत सुनिए। और आप देखोगे ना वो तिलक लगाता है, ना वो साधु का कपड़ा पहना हुआ है, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी लगा के बैठा हुआ है और अपने आप का साधु बोलता है। और आप उसका और थोड़ा जीवनचर्या में जाओगे तो आप देखोगे वो फिल्मी गाने पे नाचता भी है। हाँ, है कुछ लोग। इसीलिए ठीक से पता करिए। और आसान तरीका क्या है कि आप जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन भक्ति करें उसे पूछ लो, बता दे किसका सुनना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों से सुनना। और पूछ लीजिए जो व्यक्ति से आप साथ में बैठ के भक्ति कर रहे हो, जिनके साथ माला जप कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, जिनके मार्गदर्शन में से हमारे साथ नीलांबर प्रभु है, गोकुलेश्वर प्रभु है, पूछिए और बेहिचक पूछिए। आपका तो अधिकार है, आप भक्ति करना चाहते हो, आपका अधिकार है। और हम लोग सेवक हैं, हम सेवा करेंगे। पूछना चाहिए और हिचकिचाहट नहीं रखना चाहिए। प्रभु जी नाराज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नाराज हो जाएंगे, फिर कल खुश हो जाएंगे, कल पूछ लेना। दुखी नहीं होना चाहिए, पूछना चाहिए। और भक्तों को भी बताना चाहिए। अगर आपके पास कोई आया, एक बार आया नहीं समझ में आया तो बता दो, 2 बार आया नहीं समझ में आया फिर बता दो, 3 बार आया नहीं समझ फिर बता दो। जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दिए तो भगवान क्या बोले, तुमको नहीं समझा तो बताओ, मैं वापस रिपीट करता हूं। भगवान ने बोला। 5वें स्कंद में महाराज जड़ भरत की कथा आती है। महाराज भरत जिनके नाम पे पूरा पृथ्वी का नाम भारत पड़ा, महाराज भरत की कथा आती है। महाराज भरत जो हैं वो ज्ञान दे रहे थे महाराज रहुगुणा को। महाराज रहुगुणा को जब वो ज्ञान दिए तो पहली बार ज्ञान दिए तो महाराज रहुगुणा बोला समझ में नहीं आया, रिपीट करो। तो उन्होंने रिपीट किया। फिर दूसरी बार फिर महाराज रहुगुणा ने बोला समझ नहीं आया, रिपीट करो। फिर उन्होंने रिपीट किया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बार सेम नॉलेज को 3 बार रिपीट किया। और महाराज रहुगुण जो है वो उनको अच्छे से समझ में आया भक्ति, और फिर उन्होंने जड़ भरत महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों से सुनिए। एक शुद्ध भक्त का कीर्तन सुनोगे, लेक्चर सुनोगे तो आपके हृदय में जितना ज़्यादा भक्ति का परिवर्तन आएगा, जितना अच्छा भक्ति का परिवर्तन आएगा, उसका 1% भी आप यहाँ वहाँ का कहीं का सुनोगे तो नहीं आएगा। इसीलिए मेरा निवेदन सबसे है कि आप में से जो लोग भी हैं लेक्चर सुनने के इच्छुक हैं, ये सब सुनने के इच्छुक हैं, तो पहले तो आप पूछ लीजिए, जो आपका मार्गदर्शक है उससे पूछ लीजिए कि आप क्या लेक्चर सुनना चाहते हो, क्या बुक पढ़ना चाहते हो, वो पूछ लीजिए। और दूसरा, कम से कम प्रभुपाद जी का एक लेक्चर तो जरूर सुना करो, क्योंकि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, वो आचार्य हैं हमारे। इस्कॉन के प्री एमिनेंट आचार्य प्रभुपाद जी हैं, सबके लिए शिक्षा गुरु हैं। ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको शिक्षा गुरु चाहिए। शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी ऑलरेडी हैं। इस्कॉन में जो भी व्यक्ति एंट्री मारता है सबके लिए शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं, और जो इस्कॉन में शुद्ध भक्त बन गया उसके लिए भी शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी सबके लिए शिक्षा गुरु है। इसलिए प्रभुपाद जी का लेक्चर जरूर सुनिए, और आप देखिए जो परिवर्तन आपको प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनकर आएगा, उनका ग्रंथ पढ़कर आएगा, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। पूरे दुनिया के सारे बाबा लोग को टोटल कर लो और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को एक जगह रख लो और देख लो, वो टोटल होके भी कंपेयर नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के पहले के जितने भी आचार्य थे सबकी टीकाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया लेक्चर और पुस्तक के माध्यम से। सबकी, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाके पढ़ना है तो अच्छा है, पढ़ो, लेकिन पहले प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए। तो श्रीनिवास आचार्य जी प्रचार कर रहे थे, पूरे गांव में प्रचार कर रहे थे, और फिर वो जो राजा था, वो राजा उसको भागवत सुनना अच्छा लगता था। तो वो राजा को पता चला कि श्रीनिवास आचार्य एक भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत अच्छा भागवत वर्णन करते हैं।
तो वो उनकी इच्छा हुई मैं इनसे भागवत सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को बोला कि आप मुझे भागवत सुनाइए। अब भक्तों को तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई बोलता है कृष्ण कथा सुनाइए। तो श्रीनिवास आचार्य जी उनके पास गए और उनको रोज भागवत सुनाने लगे। श्रीनिवास आचार्य जी इतने अच्छे और इतने शुद्ध भक्त हैं कि उनसे भागवत सुनते 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 वो राजा का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और वो राजा भक्त बन गया और श्रीनिवास आचार्य जी को शरणागत हो गया और श्रीनिवास आचार्य जी ने उनको शिष्य स्वीकार किया। इतना परिवर्तन आ गया। ये परिवर्तन होता है अगर आप भक्तों से सुनोगे तो, नहीं तो ऐसे रील बनाने वाले घूमते रहते हैं, जिंदगी भर रील बनाते रह जाओगे, भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति करना चाहिए। किसी को प्रचार करने के लिए कुछ करना है, रील बनाना है, फोटो खींच के डालना है, सोशल मीडिया का यूज करना है, दैट इज अलाउड। लेकिन आपका उद्देश्य रील बनाना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य भक्ति करना होना चाहिए और भक्ति का प्रचार करना होना चाहिए। मतलब उसमें चेतना का इंपॉर्टेंट है कि चेतना क्या होनी चाहिए कि मेरा भक्ति बढ़े और प्रभुपाद जी का प्रचार हो, ये चेतना होनी चाहिए, है ना। नहीं तो फेमस होने के लिए तो बहुत लोग करते हैं, लाइक्स मिलने के लिए, फेमस होने के लिए, सबसे क्या होगा उससे, कितने बड़े भक्त बन जाओगे आप अमोघ लीला प्रभु, अमरेंद्र प्रभु और मोहन रूपा प्रभु ऐसे बड़े भक्त बन पाओगे? नहीं। प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं ऐसे बड़े भक्त बन पाओगे? नहीं। क्यों? ये लोग इतने बड़े भक्त कैसे बने? लेक्चर दे दे के, रील्स बना के? नहीं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके। आपके जीवन में आपको कुछ भी बनना है, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, तुरंत बन जाओगे। और नहीं तो जिंदगी भर करते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 हज़ार, 2-4 लाख, 2-4 करोड़ फॉलोअर हो जाएंगे, उसके बाद भी आपके भक्ति में प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या फायदा। इसके लिए प्रयास करना चाहिए, भक्तों से सुनो, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करो। तो श्रीनिवास आचार्य के भक्त बन गए राजा। तो अब भक्त बन गए, उनके शिष्य बन गए, तो अब गुरु हैं तो गुरु आदेश देंगे, अब शिष्य बन गए तो आदेश देंगे। अब पूरा गांव का राजा है। तो श्रीनिवास आचार्य जी ने बोला कि मेरे को एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? तो उन्होंने कहा मैं जब इस गांव में आया था तो मैं कुछ ग्रंथ लेकर आया था, वो खो गया है किसी तरह से, पता नहीं कहाँ खो गया है, कैसे कैसे खो गया, बताया उन्होंने। तो जब बताया तो वो राजा बड़ा दुखी हुआ। वो प्रणाम किया श्रीनिवास आचार्य को और कहा कि वो ग्रंथों को आपके पास से लेने वाला दोषी व्यक्ति मैं ही हूँ, आप आइए, मैं आपको वो ग्रंथ देता हूँ। तो वो राजा लेके गया, उनका जो गोदाम था उसमें लेके गया, उसमें पूरा ट्रंक रखा हुआ था, पूरा पुस्तक वैसे ही एज इट इज भरा हुआ था। बोला मेरे को तो सोना चांदी माणिक की यही धन लगता था। और वो ज्योतिष ने बोला कि इतना धन है कि तुम गिनती नहीं कर सकते, मेरी गिनती से ऊपर है। तो इतना धन है तो मैं उसको उठा लिया, मुझे क्या पता इसमें सोना चांदी माणिक है ही नहीं। तो सोना चांदी माणिक और दुनिया का जितना धन है ना, उसका कैलकुलेशन है, उसकी एक सीमा है जिसको हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान की भक्ति का जो धन है ना, वो पूरी सृष्टि में कोई ऐसा ज्योतिष नहीं बना है जो पता कर सके वो कितना बड़ा धन है, क्योंकि वो सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति को भगवान का भक्ति मिल जाता है ना, वो सोना चांदी माणिक्य पारस पत्थर और वो पुखराज और क्या क्या है ना लोग जाते हैं और पत्थर लेने के लिए, रंग बिरंगे पत्थर लेने के लिए, और सोचते हैं उससे हमारा नसीब बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, ब्रह्मा जी ने जो लिखा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो आज दुख आने वाला वो कल आएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन दुख जितना है उतना आएगा जरूर, चेंजेस नहीं होएगा। तो इन सब का गणना कर सकते हो, लेकिन भगवान की भक्ति का गणना नहीं है। और जो जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है उनके लिए ये सब पत्थर और साधारण पत्थर एक बराबर होता है। तुकाराम महाराज के पास शिवाजी महाराज गए थे, बहुत सारा सोना चांदी गहना लेके, और बोले मेरी तरफ से ये आपके लिए भेंट है। तो तुकाराम बोले ये पत्थर मिट्टी में क्या करूँगा लेके, मेरे किस काम का है, मेरे को भगवान के भजन में आनंद आता है बस। शिवाजी महाराज प्रभावित हो गए, सारी दुनिया पड़ी है इसके लूटने के लिए,
कहाँ से मुगल, कहाँ से अंग्रेज, कहाँ से कौन कौन आ रहा है लूटने के लिए कि भारत से सोना चांदी गहना ये सब लूट के लेके जाएंगे, और यहाँ एक आदमी ये बोलता है ये सब पत्थर है। प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम क्यों आए हो विदेश में, क्या ज़रूरत है तुम्हारा आने का, तुम सब भिखारी इंडियन लोग इधर आ जाते हो भीख मांगने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो ऐसा है, मैं यहाँ लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। तो क्या देने आए हो? तो प्रभुपाद जी बोले तुम लोग इतना हमारे देश में आके इतना धन संपदा सब चोरी करके लेके गए हो, है ना, लेकिन जो मेन असली धन है वो आप ले जाना भूल गए, वो मैं देने आया हूँ। तो उसको समझ में नहीं आया क्या धन है, तो फिर उन्होंने बोला भगवत गीता, ये असली धन है। भारत में जितना धन प्रकट होता है ना, संसार में जितना धन प्रकट होता है ना, भगवान की भक्ति से प्रकट होता है। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है उसको सारा धन संपदा भगवान देते हैं, सब देते हैं। अभी इसका मतलब नहीं है उसके लिए भक्ति करो, वो भी गलत बात है। रघुपति विष्णु ने बोला धन मिलता है, चलो भक्ति करेंगे धन मिलेगा, नहीं मिला तो 10 साल बाद गला पकड़ेंगे। किधर है धन? तो ऐसा नहीं है ना, चेतना होना चाहिए भक्ति करने का। आप तुकाराम महाराज जैसे उन्नत भक्त बनोगे तो आपको पता चलेगा। तो भक्तों का वो धन होता है असली। तो फिर राजा ने सब जितना भी पुस्तक था दिया, और पूरा का पूरा गांव जो है वो शिष्य बन गया श्रीनिवास आचार्य जी का। और बाद में श्रीनिवास आचार्य जी आगे गए, उस पुस्तकों को बाद में लिखवा के उसका और भी कॉपीज़ बनाए, और बाद में उसका प्रचार शुरू किया। तो ये पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी था, बैलगाड़ी पे शुरू हुआ था। इस्कॉन में अभी भी होता है, बैलगाड़ी पे नहीं होता है, अभी तो मशीन वगैरह आ गई है पेट्रोल डीजल वाली। तो बड़ी बड़ी बसेस हैं इस्कॉन से जाती हैं, और एक बार बस जाती है 1 महीने के लिए तो 3000-5000 बुक्स करके आते हैं भक्त लोग। तो अच्छा वितरण करते हैं, अभी भी अच्छा स्कोर आ रहा है, बहुत भक्त लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये पुस्तक वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को अगर आप भक्ति में लाना चाहते हो और भक्ति में रहना उसके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए पुस्तक पढ़ना और पुस्तक का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर को भारत में अंग्रेजों द्वारा किसी भारतीय को, भारत में अंग्रेजों द्वारा किसी भारतीय को जो सबसे ऊंचा पोजीशन दिया जाता था ना, वो पोजीशन भक्ति विनोद ठाकुर को प्राप्त था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देते थे उनको, और वो फैसला सुनाते थे, जज थे वो, फैसला सुनाते थे, और इतना एक्यूरेट फैसला देते थे कि जिस फैसले के लिए कई कई दिन हियरिंग चलती थी, उस फैसले को वो एक डेढ़ घंटे में निपटा के आगे दूसरा फैसला ले लेते थे। बहुत फास्ट डिसीजन लेते थे। क्यों? क्योंकि भक्त है, भक्त तो चेतना पढ़ लेता है। वकील बोलने के पहले डिसीजन हो जाता था भक्ति विनोद ठाकुर से। तो इतने महान पद पर होने के बावजूद भक्ति विनोद ठाकुर जो है प्रचार पे ध्यान देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे थे, 200 से ज़्यादा वैष्णव गीत लिखे थे। जो आज हमने गीत गाए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। 200 से ज़्यादा उन्होंने गीत लिखे हैं, वैष्णव गीत लिखे हैं। 100 से ज़्यादा ग्रंथ लिखा उन्होंने, और 100 से ज़्यादा भक्ति विनोद ठाकुर के, जैसे इस्कॉन एक संस्था है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने उस समय बंगाल में नामहट्ट नाम का संस्था शुरू किया था, उस समय अंग्रेजों के शासन में। और भक्ति विनोद ठाकुर इतने दक्ष थे कि भौतिक संसार हो या आध्यात्मिक संसार हो, हर व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता था। तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर प्रचार के उसमें उन्होंने 10,000 से ज़्यादा शिष्य बनाए थे।
अंग्रेजों के शासनकाल में। अभी तो भारत आज़ाद हो गया, अभी भी हमको टेंशन होता है, प्रभु जी उसको बोलूँ क्या, नाराज हो गया तो। अरे आप बोलो ना, हो सकता है खुश हो गया तो। हमको टेंशन रहता है वो नाराज हो गया तो। अरे आप बोलने का प्रयास करो, खुश हो गया तो, है ना। वाई डोंट वी थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो, नकारात्मक क्यों सोचते हैं। उस कॉलेज में जाओ, टीचर ने भगा दिया तो प्रचार करने के लिए ट्यूशन में जाके पूछूं, है ना। कई बार सड़क पे खड़े होकर बुक दिखाने में डर लगता है, आगे किसी ने मार दिया तो। हाँ, ऐसा डर लगता है। ऐसा कभी नहीं होगा, चिंता मत करो। सबसे पहला तो आप तिलक लगा के अगर जाओगे ना तो लोग पहले तो प्रणाम करते हैं, और किसी को ना बोलना होता है ना तो पहले आपको प्रेम से मना करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रचार करते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सरकार को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं आपके यहाँ पे और काम नहीं कर सकता। तो बोले अरे क्यों आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, आप इतना अच्छा सेवा कर रहे हो यहाँ पे, आप रेजिग्नेशन मत दो, हमारा बहुत सारा काम है। आप दे दोगे तो आप जैसा दूसरा आदमी मिलेगा नहीं हमको। सही बात है, दूसरा भक्त कहाँ से लाएंगे अंग्रेज लोग, खुद तो भक्त है नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा मुझे ग्रंथ लिखने रहते हैं, आपके यहाँ आने के लिए 2 घंटा, जाने के लिए 2 घंटा, मेरा दिन का 4 घंटा वेस्ट होता है, मैं उसको ग्रंथ लिखने में लगा सकता हूँ। तो मुझे बहुत टाइम लगता है ट्रैवलिंग में। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया पता है, भक्ति विनोद ठाकुर के घर से ऑफिस तक के लिए उन्होंने केवल भक्ति विनोद ठाकुर के लिए रेलगाड़ी लगा दी। आप अभी भी जाओगे तो नवद्वीप मंडल में गोद्रुम द्वीप पर भक्ति विनोद ठाकुर जी का घर है, आप देखोगे अभी भी वो रेलगाड़ी का आपको पट्टा दिखेगा। उनके घर से उनके ऑफिस तक रेलगाड़ी लगा दी कि आप रेलगाड़ी में आओ। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे पता है, पूरे गांव को बोलते थे आप लोग इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हो। और पूरा गांव ट्रैवलिंग करता था। और भक्ति विनोद ठाकुर गाड़ी में बैठते ही नहीं थे, मतलब गाड़ी में एंट्री करते थे, गाड़ी में सफर करते थे, लेकिन कभी सीट पर बैठते नहीं थे। मालूम है क्या करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जो बुक को लिखते थे उन पुस्तकों को वितरण करते थे। जीवों का कल्याण कैसे होगा, जीवों का उद्धार कैसे होगा। और भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ भगवान से, क्योंकि वो उनको राजा ने बोला था कि भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आप यहाँ पे रहिए उड़ीसा में, तो भगवान जगन्नाथ जी का पर्सनल सेवा का उनको पूरा का पूरा जिम्मेदारी दिया, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। तो वो ध्यान देते थे जगन्नाथ जी भगवान का अच्छा सेवा होना चाहिए। और भक्त हैं तो भक्त तो ध्यान रखेगा ना, भगवान का बहुत उत्तम सेवा होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी का सेवा का उनके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर भगवान जगन्नाथ जी का सेवा बहुत अच्छे से करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा जगन्नाथ जी भगवान को जाके कि भगवान मैं अकेला प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि उस समय मायावाद बहुत हाई लेवल पर था। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ तक कहते हैं कि मैं आया तो था यहाँ प्रचार करने के लिए धरती पे, लेकिन ये मायावादियों को दूर करने में मेरा पूरा जीवन खत्म हो गया। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो है उन्होंने प्रार्थना किया जगन्नाथ भगवान को कि आप अपनी कृपा शक्ति मुझे दीजिए, मुझे एक पुत्र दीजिए आपकी कृपा शक्ति के रूप में, जो आपका प्रचार बढ़ा सके, मुझे सहयोग कर सके। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है, आपको चाहिए मेरा कृपा शक्ति, आप विमला देवी के पास जाओ, विमला देवी देगी आपको आशीर्वाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी विमला देवी के पास चले गए। तो विमला देवी को उन्होंने प्रार्थना किया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पैदा हुए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वैसे ही तेजस्वी थे, जन्म से ही तेजस्वी थे। उनके शरीर पर जो है मार्क था पहले से, जैसे जनेऊ होता है ना, जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण लोग, ऐसे मार्क था उनके शरीर पे जनेऊ का।
तो पहले से ही वो भक्त थे और फिर उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत सहयोग किया पुस्तक लिखने में, उसको छापने में, प्रचार करने में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जब प्रचार शुरू किए, भक्ति सिद्धांत महाराज 7 साल की उम्र में भगवद्गीता के 700 श्लोक याद थे उनको। और खाली श्लोक नहीं याद थे, भगवत गीता के श्लोक, उसका अनुवाद और जो पूरा तात्पर्य है वो जहां आप मिलोगे वहीं सुना देते थे, जहां, और जो व्यक्ति जो प्रश्न करेगा तुरंत उसको उत्तर मिलता था। इसके लिए उनको बोलते थे वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। उनको अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत बहुत परफेक्ट आती थी। वो जब लेक्चर देते थे भक्ति सिद्धांत महाराज, तो उनके लेक्चर में अंग्रेज लोग भी डिक्शनरी लेके बैठते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज का इंग्लिश इतना हाई था कि अंग्रेज लोग डिक्शनरी लेके बैठते थे। बहुत ही हाई क्वालिफाइड, बहुत प्रचार करते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने 64 गौड़ीय मठ बनाए थे। जैसे इस्कॉन है ना, ऐसे 64 गौड़ीय मठ बनाए थे। और बाग बाजार नाम का एक जगह है, वहाँ पे भक्ति सिद्धांत महाराज ने, वो जैसे जुहू हमारा ऑफिस है ना, मायापुर एक और बड़ा मंदिर है, ऐसे बाग बाजार में उनका मेन मंदिर था। मतलब ऐसे 64 गौड़ीय मठ है, लेकिन बाग बाजार में एक, जहाँ पे ज़्यादा भक्त लोग सेवा करते थे। तो वहाँ पे जो टेम्पल हॉल है, जहाँ पे लोग भगवान का दर्शन करने आते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज ने टेम्पल हॉल में प्रिंटिंग प्रेस रख दिया था, वो किताबें छापने की मशीन टेम्पल हॉल में रखा था, जो छपेगा और जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो नदिया प्रकाश ये सब मैगजीन छापते थे या न्यूज़लेटर छापते थे और उसको प्रचार करवाते थे। और कोई व्यक्ति अगर एक पत्रिका को वितरण करके सक्सेसफुली आता था ना, तो भक्ति सिद्धांत महाराज को गले लगाते थे कि तुमने आज एक जीव का उद्धार करने का प्रयास किया। तो ये जो पुस्तक वितरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। हमारे जितने आचार्य हैं उन्होंने बहुत बल दिया है इस पर कि भगवान का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पूरा प्रयास करना चाहिए। आपको मिला, अब आप आगे बढ़ाइए, प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि 1922 में प्रभुपाद जी पहली बार भक्ति सिद्धांत महाराज को मिले थे और 1933 में आखिरी बार मिले थे। तो प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले राधा कुंड में, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास पैसा आएगा तुम पुस्तकें छापना और पुस्तकों का प्रचार करना। तो ये जो आज का टाइटल है ना, यह मेरा अनुरोध है, हमारे आज का टॉपिक, तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं बताते समय। वो तो अंग्रेजी में है, मैं अंग्रेजी हिंदी तो अंग्रेजी में पढ़ता फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, वैसे ही तो खोल के। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई हैव नो पर्सनल क्वालिफिकेशन बट आई सिंपली ट्राई टू सेटिस्फाई माई गुरु। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मैंने सिर्फ एक काम किया है, क्या? अपने गुरु को संतुष्ट करने का। दैट्स ऑल, बस उतना ही। माई गुरु महाराज आस्क मी दैट इफ यू गेट सम मनी यू प्रिंट बुक्स। मेरे गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कभी थोड़ा धन आए तो तुम पुस्तकें छापना। सो देयर वाज अ प्राइवेट मीटिंग टॉकिंग सम ऑफ माई इंपॉर्टेंट गॉड ब्रदर्स ऑल्सो देयर। तो वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था और कुछ प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य प्रभुपाद जी के साथ। इट वॉज इन राधा कुंड में हुआ था। सो गुरु महाराज वॉज स्पीकिंग टू मी दैट सिंस वी हैव गॉट दिस बाग बाजार मार्बल टेम्पल देयर हैज बीन सो मेनी डिसेंशन एंड एवरीवन्स थिंकिंग हु विल ऑक्यूपाई दिस रूम और दैट रूम। कभी कभी भक्त लोग भी बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि जो बाग बाजार मंदिर है वो मार्बल का मंदिर था,
मतलब पहले मार्बल का मंदिर बनना बहुत बड़ी बात था। अभी भी आप देखोगे तो आपका जो राधा रास बिहारी मंदिर है वो मार्बल का मंदिर है ना। और बाद में राधा गिरिधारी मीरा रोड में सुंदर मार्बल का मंदिर है, और एक बनकर तैयार हो रहा है कहाँ पे, खारघर में राधा मदन मोहन। तो ये बहुत कम होते थे पहले ऐसे सुंदर मंदिर। उसमें से एक मंदिर है जिसमें आप लोग बैठे हो, है ना। कितना भाग्य है हमारा। प्रभुपाद जी इसको वाइट एलिफेंट बोलते हैं, सफ़ेद हाथी। तो उस समय बहुत कम हुए करते थे। वृंदावन का जो मंदिर है वो मार्बल का मंदिर नहीं है। जो आए थे वृंदावन में पता होगा उनको। तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये अच्छा सुंदर मार्बल का मंदिर है तो भक्त लोग सोच रहे हैं कि ये रूम मैं लूँगा, वो रूम मैं लूँगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, आई विश देयर फॉर टू सेल दिस टेम्पल एंड द मार्बल एंड प्रिंट सम बुक्स। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये मंदिर को बेच दूँ या मंदिर का मार्बल निकाल के बेच दूँ और कुछ पुस्तकें छाप दूँ। Yes, so I took up this from his mouth that he is very fond of books. तो फिर मेरे को समझ में आया कि वो जो है पुस्तक के लिए बहुत रुचि रखते हैं। And he told me personally that if you get some money, print books. और इसीलिए उन्होंने मुझे पर्सनली व्यक्तिगत रूप पे बोला कि अगर तुमको कभी पैसा मिले, धन मिले तो पुस्तकें छापना। Therefore I am stressing on this point. इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ इस बात पे। क्या? Where is book? Where is book? Where is book? पुस्तक कहाँ है? पुस्तक कहाँ है? पुस्तक कहाँ है? प्रभुपाद जी हमेशा पूछते थे अपने भक्तों को। So kindly help me. This is my request. तो इसीलिए आप लोग मेरा सहयोग करिए, ये मेरा अनुरोध है। Print as many books in as many language. बहुत सारी पुस्तकें छापो, जितनी भाषाएं हैं सब भाषाओं में। एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे संसार में इसका वितरण करो। देन कृष्ण कॉन्शियस मोमेंट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तब कृष्ण भावनामृत जो है वो अपने आप बढ़ेगा। तो ये प्रभुपाद जी का रिक्वेस्ट है, और प्रभुपाद जी खुद ऐसा करते थे। प्रभुपाद जी पहले शुरुआत के समय में जो गौड़िया मठ है, गौड़िया मठ के भक्तों को सहयोग करते थे डोनेशन लाने में, पुस्तकें लिखने में। लेकिन बाद में 1944 में प्रभुपाद जी ने पहली बार पुस्तकों को लिखना और छापना खुद के नाम से शुरू कर दिया। और प्रभुपाद जी बताते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं बात। प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था 1896 में, 1896। और भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में पुस्तकों को प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर, उनके शिक्षाओं पर आधारित एक पुस्तक बनाई थी, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, एक पुस्तक बनाई थी। और उस पुस्तक को पूरे दुनिया में उन्होंने पोस्ट किया था, पूरे दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है। 1896 में किया था, अंग्रेजी भाषा में। और प्रभुपाद जी जब गए थे 1976 में जब गए थे, 77 में नहीं 1967 में जब गए थे, तो प्रभुपाद जी को वो पुस्तक मिली थी विदेश में, मॉस्को विदेश में प्रभुपाद जी को वो पुस्तक मिली थी। प्रभुपाद जी ने 1944 में प्रभुपाद जी ने शुरू किया, उस पुस्तक का नाम दिया था बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस चलो, उसका नाम दिया था। अभी भी बैक टू गॉड हेड मैगजीन मिलता है इस्कॉन में। प्रभुपाद जी ने उसको लिखना शुरू किया। तो पहले वो पेपर के फॉर्म में था, जैसे वो 2 पेपर का न्यूज़पेपर होता है ना, तो उस वैसा था। तो प्रभुपाद जी उसमें लेख लिखते थे, और लेख लिखकर उसको ले जाके सड़कों पे खड़े होकर पुस्तक वितरण करते थे। प्रभुपाद जी खुद पेपर खरीदते थे, खुद उसको लिखते थे, फिर प्रिंटिंग कराने जाते थे, फिर प्रिंटिंग करा के खुद चेक करते थे उसको, कहीं गलती तो नहीं है प्रिंटिंग में, फिर उसको रीप्रिंट कराते थे, फिर उसको बुक को लेकर, वो पेपर को लेकर खुद दिल्ली की सड़कों पर जाकर खुद वितरण करते थे। इसीलिए कुछ लोग प्रभुपाद जी को बोलते थे ये पुस्तक बेचने वाला सन्यासी है। प्रभुपाद जी सन्यासी थे, तो बोलते थे बुक बेचने वाला सन्यासी है। उनको क्या पता
पुस्तक का कितना महत्व है, प्रभुपाद जी करते थे। बाद में प्रभुपाद जी ने उसको बुक फॉर्म में कर दिया, मैगजीन फॉर्म में कर दिया। तो अभी आपको बैक टू गॉडहेड जो बुक है वो जो मैगजीन के फॉर्म में मिलेगा, पेपर के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद जी उसको मैगजीन्स के फॉर्म में शुरू कर दिए। प्रभुपाद जी जो है वो श्रीमद् भागवतम लिखते थे छिप्पीवाड़ा मंदिर में बैठकर। छिप्पीवाड़ा में हमारा एक मंदिर है, वहाँ पे छिप्पीवाड़ा में एक जगह लिए थे प्रभुपाद जी, और वहाँ पे प्रभुपाद जी बैठकर श्रीमद् भागवतम लिखते थे। हनुमान प्रभु की जय। हनुमान प्रभु वरिष्ठ भक्त आए हैं हमारे कथा में। तो प्रभुपाद जी क्या करते थे, वहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवतम लिखते थे, दिल्ली में छिप्पीवाड़ा में बैठकर, और लिखते थे, फिर उसको प्रिंट कराते थे, फिर सड़कों पे जाके भागवतम डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवतम का, अभी तो भागवतम एक ही बुक में मिल जाता है, पहला स्कंद। पहले भागवतम का जो पहला स्कंद है वो 3 भाग में मिलता था। तो प्रभुपाद जी को जो तीसरा भाग था, उन्होंने 2 भाग लिख लिया था, तीसरा भाग उनको लिखना था, तो उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो सिंधिया शिप कंपनी की जो मालकिन है, सिंधिया शिप, उनकी जो मालकिन है सुमति मोरारजी, तो सुमति मोरारजी के पास वो आए। उनको किसी ने बोला कि आप उनके पास जाइए, धन मिलेगा आपको। तो सुमति मोरारजी के पास आए। सुमति मोरारजी के पास आए तो उन्होंने बोला, जो सेक्रेटरी था उसको बोला, मुझे मिलना है, कुछ धन की आवश्यकता है, पुस्तकें छापना है। कुछ धार्मिक लोग होते हैं धन देते हैं। इस्कॉन भी जब पुस्तकें छापता है तो बहुत कुछ लोग हैं विद्यादान देते हैं, इससे हम पुस्तकें छाप कर लोगों को बांटते हैं। तो प्रभुपाद जी गए तो उसने कहा कि नहीं आप जाइए, अभी नहीं मिलेंगे आपको। तो प्रभुपाद जी सोचे कि रात होने के समय, ऑफिस बंद होने के समय, वो सुमति मोरारजी जी जाएगी तो यहीं से। तो क्या किए, वहीं सीढ़ी पर बैठकर प्रभुपाद जी जप कर रहे थे। 5 घंटा प्रभुपाद जी बैठ किए थे, 5 घंटा बैठ के जप कर रहे थे। फिर सुमति महाराज जी जब आई तो उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, मुझे पुस्तकें छापना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, कल मेरे ऑफिस में आइए। फिर उन्होंने धनराशि दी पुस्तकें छापने के लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष किया है पुस्तकों को लिखने में, छापने में और बांटने में। बाद में जब प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे तो उनके पास जो धन था, विदेश जाने के लिए अभी आदमी को कुछ चाहिए ना, खर्चा पानी कुछ। अभी हम लोग तो इधर से जाएंगे, है ना, इधर से खाली हमको विरार जाना हो, है ना, तो 200-300 रुपये जेब में रख लेते हैं। कभी ऑटो से जाना पड़े, कभी एसी ट्रेन से जाना पड़े, है ना, अलग अलग तरीका है। कभी लोकल से, नॉर्मल से जाना पड़े तो रख लेते कुछ धन। तो प्रभुपाद जी ने क्या धन लेके गए थे यहाँ से अमेरिका पता है? प्रभुपाद जी के पास कुछ कपड़े थे, 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े थे, और एक गरम शॉल था जो सुमति मोरार जी ने कहा था कैप्टन पंड्या को दिला देना, और एक छतरी थी, और भारत के 40 रुपये थे उनके पास। अमेरिका का कोई पैसा नहीं था, सिर्फ भारत के 40 रुपये, और एक पूरा पेटी ट्रंक भर के प्रभुपाद जी के पास श्रीमद् भागवतम था। तो प्रभुपाद जी तो धन लेकर गए थे विदेश में, वो पुस्तकें थी, क्योंकि जो 40 रुपये प्रभुपाद जी लेकर गए थे वो 40 रुपये बाद में लाके प्रभुपाद जी जब दिल्ली में आए थे तो एक गाड़ी वाले को उन्होंने वो 40 रुपये दिए थे। वो खर्चा नहीं किया था अमेरिका में, चलेगा किधर, डॉलर चलता ना उधर। तो इस तरह से बहुत संघर्ष प्रभुपाद जी ने किया है इन पुस्तकों के लिए, और ये पुस्तकों से ही असली प्रचार होता है। हम किसी भी व्यक्ति को थोड़ा लेक्चर दे देंगे, थोड़ा प्रसाद खिला देंगे, थोड़ा कीर्तन में नचा देंगे, आप भक्ति करो, आप देखोगे कुछ समय के बाद वो फिर उसका मन घूम जाएगा। लेकिन अगर आप उसको पुस्तक दोगे, वो पढ़ेगा तो उसका हृदय जरूर परिवर्तित होगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि आपके 2 मिनट के लेक्चर का क्या फ़ायदा अगर उसने पुस्तक नहीं लिया है। तो अगर वो पुस्तक लेगा तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वो पढ़ेगा पुस्तक तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। पूरा पुस्तक नहीं पढ़ेगा, 1 अध्याय पढ़ेगा तो भी जीवन बदल जाएगा।
एक अध्याय नहीं, अगर एक पेज पढ़ेगा तो भी उसका जीवन बदल जाएगा। एक पेज नहीं, अगर एक लाइन भी पढ़ेगा तो भी उसका जीवन बदल जाएगा। इतना महत्व है हमारे इन भगवान के शुद्ध वाणी का, जो हमारे आचार्यों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण करें। अभी हम तो दिसंबर में थोड़ा पुस्तक वितरण पे बताते हैं और कहते हैं करिए, लेकिन पूरा साल करना चाहिए। जिनको करना है अभी करिए, जिनको चाहिए कुछ पुस्तकें लेके घर में रखिए, पूरा साल वितरण करिए। हर व्यक्ति को मिलिए, कृष्ण के बारे में बताइए, पुस्तक वितरण करने के लिए कहिए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन पुस्तकों को आप वितरण कर रहे हो उसको खुद भी पढ़ो। क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ोगे तो आप क्या प्रचार करोगे? आपको ही नहीं पता उसका क्या मैजिक है। जब आपको उसका मैजिक पता चलेगा, आपका जब उसका जादू पता चलेगा, आपको जब उसका प्रभाव पता चलेगा, तब ना दूसरों को आप बता पाओगे। तो जब आप खुद पढ़ोगे रोज 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो आपके अंदर अपने आप भाव होगा कि मैं इतना सुंदर, इतना पवित्र ग्रंथ मैं सबको प्रचार करूंगा, इतना सुंदर ज्ञान मैं सबको बताऊंगा। इसीलिए खुद भी पढ़िए। इसीलिए हमारे रोज के 24 घंटे के समय में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटे का समय निकालिए और पुस्तकों को दीजिए। ये जो पुस्तकें हैं ना, ये साधारण नहीं है। आप भगवान से अगर बात करना चाहते हो तो इन पुस्तकों को पढ़ो। इन पुस्तकों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा 100% आभास होगा कि आप भगवान से बात कर रहे हो। हमें हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं। आप इन पुस्तकों को पढ़ो, आपको आपके जीवन में जो भी समस्या आपके मन में चल रही ना, उसका उत्तर आप खोलोगे, बुक मिल जाएगा। जो व्यक्ति रोज लेक्चर सुनता है और पुस्तक पढ़ता है ना, वो व्यक्ति जो भी मन में उसके विचार, टेंशन, प्रॉब्लम लेकर चलता है ना, उसका उत्तर उसको तुरंत मिल जाता है, उसी दिन मिलता है। जिस दिन उसके मन में शंका आती है उसी दिन उसका समाधान मिलता है, पुस्तकों में या लेक्चर के माध्यम से। ये प्रामाणिक है, ये इस्कॉन के हर भक्त ने किया है। हर भक्त को ये रियलाइजेशन है कि जो भक्त रेगुलर लेक्चर सुनता है, रेगुलर प्रभुपाद जी का बुक पढ़ता है, उसका जो भी प्रॉब्लम वो सोच रहा है उसको समाधान मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ी ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि आपके जीवन के सभी समस्याओं का हल भगवत गीता में है। तो कभी कभी ये इस्कॉन वाले पागल है, बेचने के लिए बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम इसका अनुभव करते हैं तब बोलते हैं। और मेरा तो अनुभव बहुत कम है। आप क्लास खत्म होने के बाद हनुमान प्रभु के पास जाइए, वो आपको पूरा एकदम अनुभव का पूरा गोनी भर के देंगे। हाँ, तो इसीलिए इन पुस्तकों को पढ़िए, प्रचार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए। ये प्रभुपाद जी का रिक्वेस्ट है। तो 2 प्रकार की सेवा होती है भक्तों की। एक होती है वपु सेवा, एक होती है वाणी सेवा। वपु का मतलब होता है शरीर। तो एक तो सेवा होती है भक्तों के शरीर की सेवा करना, उनके लिए कुकिंग करना, उनको खिलाना, उनका जो प्रचार कर रहे हैं प्रचार में सहयोग देना, ये वपु सेवा हो गई कि भक्त कुछ सेवा कर रहे हैं उनमें उसको हेल्प करो। तो वपु सेवा हो गई, शरीर की सेवा हो गई। दूसरी है वाणी सेवा। भक्तों ने जो प्रचार किया है, भक्तों ने जो पुस्तकों में टीकाएं लिखी है, उसका प्रचार करना। तो अभी हमें तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि हम प्रभुपाद जी का वपु सेवा कर सकें, शरीर का सेवा कर सकें, लेकिन कम से कम 10,000 साल तक हमारे पास या जो भी जीव आएंगे आने वाले समय में, सबके पास प्रभुपाद जी की वाणी का सेवा करने का सबके पास अवसर है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा ये जो मेरी पुस्तकें हैं ये 10,000 साल तक चलेगी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो गोल्डन पीरियड है वो 10,000 साल चलेगा कलयुग के। जितना भी अधर्म है धीरे धीरे कम होगा और धर्म बढ़ेगा।
तो ये पुस्तकें 10,000 साल तक लोगों को प्रचार करेगी। प्रभुपाद जी का सेवा आप कर सकते हैं, जितना आपका जीवन बचा है उतना अगले जीवन में फिर आना, फिर सेवा करना प्रभुपाद जी का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण करना। इस्कॉन का हर भक्त नवंबर में ही अलर्ट हो जाता है कि दिसंबर में पुस्तक वितरण करना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का निवेदन है, उस निवेदन को मैं दोहरा रहा हूँ कि हम इस्कॉन का आप सभी से निवेदन है कि आप सभी पुस्तक पढ़िए और पुस्तकों का प्रचार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए। जो व्यक्ति पुस्तक खुद के लिए नहीं खरीदना चाहता उसको बोलो खरीद के किसी को गिफ्ट कर दो। जैसे हम शादी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो आप क्या दोगे उसको? गिफ्ट दोगे, कितना दिन चलेगा? जो गिफ्ट आप दोगे कितना दिन चलेगा बताओ? 2 दिन। अरे खाने पीने की चीज़ देगा तो 1-2 दिन ख़त्म। और फूल तो भूल ही जाओ, और सुबह दिया शाम को मुरझा जाते हैं, सुबह उसके हाथ में शाम को डस्टबिन में। फिर आप उसको दोगे कुछ उपयोग की चीज़ें तो कितना दिन काम आएगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। बहुत अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा टिकाऊ दिया है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद तो काम नहीं आएगा ना। लेकिन अगर आप उसको एक पुस्तक दोगे तो वो पुस्तक उसके पूरे जीवन के लिए काम आएगी, उसके पूरे परिवार के जीवन के लिए काम आएगी। एक पुस्तक एक पूरा परिवार पढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को शुरू करेगा आपके माध्यम से। तो अगर आप प्रयास करोगे तो किसी को एक गीता दे दो या भागवतम दे दो, जैसा आपका खर्च करने का विचार हो, है ना। किसी का विचार हो, अभी किसी का बहुत कम खर्च करने का विचार है, तो बहुत कम खर्च की भी पुस्तकें आती है, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की पुस्तकें आती है, वो एक दे दो। फिर कोई कहेगा नहीं, लोग पढ़ते थोड़ी हैं। अच्छा, ये भी भ्रांति है लोगों के अंदर कि प्रभु जी मैं बुक दूंगा, वो पढ़ेगा नहीं तो अपमान हो जाएगा। अरे पहले आप देने का तो काम करो। और अगर लोग बुक नहीं पढ़ते तो ये हॉल खाली रहता था, भरा थोड़ी रहता था। आज के समय इस्कॉन मंदिर, हर इस्कॉन मंदिर पूरा हाउसफुल प्रोग्राम चलता है। बताओ, हम तो कोई बॉलीवुड मूवी भी नहीं दिखाते। हम तो किसी को पार्टी, बड़ा पार्टी भी नहीं करते, ना दारू पिलाते हैं किसी को, उल्टे बना करते हैं। कोई दारू पीता है, देखो आप छोड़ दो धीरे धीरे। कोई गुटखा खाता है, उसको बोलते छोड़ दो। अरे वो तो छोड़ो, हम चाय कॉफ़ी छोड़ने बोलते हैं तो भी इस्कॉन पूरा हाउसफुल चलता है। क्यों? क्योंकि लोग पुस्तकें पढ़ते हैं और इससे लोगों का जीवन परिवर्तित हो रहा है। मैं कई बार जब प्रचार करने गया हूँ, पुस्तक वितरण करने गया हूँ, खासकर दिसंबर में, तो जिस दिन मैं टेबल लगाता हूँ उसी दिन कोई ना कोई लड़का मेरे को आके कमेंट करता है, कह रहे महाराज आप कहाँ रह गए थे, अब इतना लेट क्यों आए? मालूम है आप मेरे को 100 रुपये का गीता दे रहे हो और मैं जो है 400 रुपये का ऑनलाइन मंगा लिया। ये 2018-19 की बात बता रहा हूँ। अभी तो और महंगा है। अभी इस्कॉन में आपको 200-250 रुपये का मिलेगा और ऑनलाइन आपको 700-800 रुपये का मिलेगा। तो हर व्यक्ति चाहता है भगवत गीता को पढ़ना, हर व्यक्ति के हृदय में भाव है भगवत गीता को पढ़ना, भगवान के संदेश को पढ़ना, अच्छा व्यक्ति बनना। और नहीं किसी के अंदर भाव है तो भी उसको आप गीता दीजिए, भगवान की कृपा होगी, वो पढ़ेगा, अच्छा आदमी बनेगा, बाद में आपको धन्यवाद करेगा। तो अगर हम किसी को संसार में कुछ देना चाहते हैं तो उसको ऐसी चीज़ दीजिए जो जिससे उसका पूरा जीवन परिवर्तित होगा और उसका पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। और इसके कई सारे उदाहरण हैं। हम आने वाले समय में कोई लेक्चर लेंगे तो कुछ पुस्तक वितरण की लीलाओं का भी चर्चा करेंगे कि इस्कॉन के भक्तों ने पुस्तक वितरण की है, उससे क्या क्या परिवर्तन आया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे हमारे पास कथाएं हैं भक्तों की कि भक्त लोग केवल पुस्तक पढ़ के उनका जीवन परिवर्तित हुआ है।
तो इसीलिए इन पुस्तकों को पढ़िए। मैं भी पहले कई सारे अलग अलग संस्थाओं की पुस्तकें पढ़ता था, कई सारे संस्थाओं की पुस्तक ऐसा भर के रखता था अपने घर में। मैं पढ़ता था, मुझे अच्छा लगा, दूसरों को भी बांटता था। लेकिन जब मेरे हाथ में इस्कॉन की बुक आई और जब मैंने इस्कॉन की बुक पढ़ा तो वो जितना भी था उसको ले जाके किसी को दान कर दिया, पूरा बुक नहीं चाहिए ये बुक। फिर इस्कॉन की सब बुक रखने लगा। हमेशा 70, 80, 100 बुक मेरे पास, हमेशा 70, 80, 100 गीता हमेशा रखता था मेरे पास। जो व्यक्ति आता था उसको पहला गीता का प्रचार करता था, क्योंकि इतना शक्तिशाली संदेश है। अभी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। और हम ना लेक्चर देके आपको एहसास नहीं दिलाएंगे, हम लेक्चर में थोड़ा महत्व बता सकते हैं, एहसास आपको खुद करना होगा। जैसा आप मिठाई की दुकान पे जाते हो तो मिठाई वाला क्या करता है, आपको एक्सप्लेन करता है, इसमें मावा डाला है, शक्कर डाला है, बेसन डाला है, या आटा डाला है, या काजू डाला है, बादाम डाला है, एक्सप्लेन करता है। क्या करता है वो, थोड़ा सा तोड़ के दे देता है, खुद एक्सपीरियंस करो, दूसरा ग्राहक, है ना। तो इस्कॉन में भी आओगे, आप पूछोगे ये पुस्तक कैसी है, खड़े होके एक तुरंत आप एक पेज पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कितनी शक्तिशाली बुक है। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी का रिक्वेस्ट है, हम सबका रिक्वेस्ट है, कृपया पुस्तक वितरण करिए, कृपया पुस्तकों को पढ़िए, रोज पढ़िए। पढ़ेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी पुस्तक बांटने की। तो कृपया रोज पढ़िए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट पढ़िए मिनिमम। और आप ज़्यादा समय दे सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप थोड़ा उसको पढ़िए और उसको प्रचार करिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं, समय आगे जा रहा है। इधर उधर मत देखिए, अपना प्रश्न भी पूछ लीजिए। तो इधर उधर देखते कौन पूछ रहा है, अपना प्रश्न पूछ लो। आपको मन में कोई प्रश्न है तो नहीं है, मतलब सबको सब कुछ समझ में आ गया या कुछ नहीं समझा, है ना। सब कुछ समझ में आया तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, और कुछ नहीं समझ में आया तो मेरी कमी है, प्रयास करूंगा सुधारने का। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के, श्रील प्रभुपाद के, हरे कृष्णा।